तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारा अध्ययन उत्तर वैदिक काल पे चल रहा था। पिछले कुछ वीडियोस में हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बढ़िया से विस्तार में समझा था। इसी क्रम में यह वीडियो है उत्तर वैदिक काल के धर्म तथा दर्शन के संबंध में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ये कम्प्लीटली यूपीएससी और नेट जीआरएफ को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया गया है। केसी श्रीवास्तव सर की बुक और पुरातत्व विमर्श जो प्रजापति, ये जो जयनारायण सिंह की बुक है, तो उसका सहारा लेके वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आज का जो टॉपिक है उत्तर वैदिक धर्म और दर्शन पे है। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल था इसमें जो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। जो ऋग वैदिक देवता थे जैसे कि इंद्र, अग्नि, सोम, जो इसके अलावा भी जितने अनेक ऋग वैदिक देवता थे उनका महत्व थोड़ा घट गया उत्तर वैदिक काल में, और उनका स्थान ले लिया प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव जैसे महत्वपूर्ण देवताओं ने। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऋग वैदिक जो देवता थे उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में थोड़ा घट गया, और जो नवीन देवता थे उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो यज्ञ के जो विधि विधान थे वो अत्यंत विस्तृत और अत्यंत जटिल हो गए। जटिल का मतलब है कि जो कर्मकांड था, जो कर्मकांड यज्ञ थे, उनमें जो विधि थे, जो विधान थे, वो थोड़े और कठिन होते चले गए और जटिल होते चले गए। तो जो गृहस्थ परिवार के लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, जो पुरोहित वर्ग के लोग नहीं हैं, उनके लिए यज्ञ करना थोड़ा कठिन होता गया। उसके लिए पुरोहित का महत्व बढ़ गया। जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसका महत्व बढ़ते चला गया, क्योंकि जो विधि विधान थे वो और कठिन और जटिल होते चले गए। इसी समय यज्ञों में पशु बलि का महत्व बढ़ गया। हम आगे देखेंगे कि एक सोम यज्ञ है। सोम यज्ञ के 7 प्रकार हैं। सोम यज्ञ के 7 प्रकारों में एक प्रकार आता है पुरुष मेध। जब हम देखते हैं कि यज्ञों में पुरुषों की बलि भी दी जाने लगी, पुरुषों की बलि दी जाने लगी, तो ऐसा कहा जाता है कि यज्ञों की सबसे निंदनीय, जो सबसे निम्न कोटि की अवस्था हमें देखने को मिलती है, वो पुरुष मेध में देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में जो स्थिति होती है यज्ञों के संबंध में, वह यह होता है कि यज्ञ करना और जटिल और कठिन हो गया। पशु बलि का महत्व बढ़ गया, और इसके अलावा जो अन्य आहुतियाँ थीं वो गौण हो गई। पशु बलि का महत्व बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, पुरोहित वर्ग का प्रभाव समाज में बढ़ा। इससे पुरोहित वर्ग को 2 लाभ हुए। एक तो आर्थिक लाभ हुए, धन संपदा, गाय, जमीन, ये सब यज्ञ के बाद उन्हें प्रदान की जाती थी, और इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तो पुरोहित वर्ग को तो 2 प्रकार से लाभ हुआ, आर्थिक लाभ भी हुआ और सामाजिक लाभ भी हुआ। इस काल में यदि हम यज्ञों का वर्गीकरण करें तो इन्हें 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। 3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। एक था दैनिक यज्ञ, ठीक है, जो दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में यज्ञ, छोटे स्तर का यज्ञ किया जा सकता था। व्यक्तिगत स्तर पर या समाज के लिए वो दैनिक यज्ञ थे। दूसरे थे विशेष अवसर या प्रकृति के परिवर्तन पे किए जाने वाले यज्ञ। और तीसरा प्रकार था, कुछ यज्ञ ऐसे थे जो कई दिनों तक चलते थे, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक, 11 दिनों तक, 21 दिनों तक, लंबे समय तक चलते थे। तो 3 प्रकार के यज्ञ थे। तीनों के अनुष्ठानों में, तीनों के विधि क्रम में, तीनों में भिन्नता थी। तो पहला जो दैनिक यज्ञ था उसमें कुछ यज्ञों का नाम दिया है, यहाँ पे देखें। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ था वो देवताओं के लिए होता था, ऋषि यज्ञ ऋषियों के पूजा के लिए, पितृयज्ञ जो था वो पूर्वजों के लिए होता था, मनुष्य यज्ञ किसी व्यक्ति के लिए या समाज के कल्याण के लिए, और भूत यज्ञ समस्त प्राणियों के लिए। भूत मतलब भूत पिशाच नहीं, प्राणियों से ही इसका तात्पर्य है। भूत यज्ञ यानी समस्त प्राणियों के लिए किया जाता था यज्ञ। तो ऐसे ये लगभग 5 प्रकार के यज्ञ थे जो दैनिक यज्ञ की श्रेणी में आते थे। अगला है विशेष अवसर या प्रकृति के परिवर्तन पे किए जाने वाले यज्ञ, जिसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए दर्श यज्ञ, यह अमावस्या के अवसर पे किया जाता था। पूर्णमास यज्ञ, यह पूर्णमासी पे किया जाता था। और चतुर्मास यज्ञ, ये प्रत्येक 4 महीने पे इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था।
अगला है अग्निहोत्री यज्ञ। यह प्रातः या संध्या काल में किया जाने वाला यज्ञ था। अगला है कई दिनों तक चलने वाला यज्ञ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। यह साम्राज्य विस्तार के लिए, जब कोई राजा राज्याभिषेक करता था, या राज्याभिषेक नहीं, जब साम्राज्य विस्तार के लिए वो अभियान करने वाला होता था, तो उससे पहले वो अश्वमेध यज्ञ कराता था। इसमें 600 घोड़ों की बलि तक का प्रावधान था। 1 से लेकर 600 घोड़ों तक की बलि दी जाती थी। अगला महत्वपूर्ण यज्ञ था राजसूय यज्ञ। यह था राज्य अभिषेक के समय यज्ञ किया जाता था। राज्य अभिषेक के समय जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था वह था राजसूय यज्ञ। अगला है वाजपेय यज्ञ। इसमें रथों की दौड़ की जाती थी। 17 जोड़ी रथों का इसमें उल्लेख मिला है। सोम यज्ञ के 7 प्रकार के यज्ञों में से एक यज्ञ है पुरुष मेध यज्ञ। इसमें 11 से 25 पुरुषों की बलि की चर्चा मिलती है, और यह ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति के या वर्ण के पुरुषों की बलि दी जाती थी। ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति इसमें आहुति के रूप में यज्ञ में डाला जाता था। अगला है पंच पशु यज्ञ। ठीक है, ये पशुओं के दिनचर्या के लिए यज्ञ किया जाता था, स्वचारिता के लिए। तो यह थे यज्ञ के प्रकार। लगभग 3 भागों में इनको बांट कर देखा गया। दैनिक यज्ञ, विशेष अवसर या प्रकृति के परिवर्तन पर किए जाने वाले यज्ञ, कई दिनों तक चलने वाला यज्ञ, जिसमें जो महत्वपूर्ण था वह था अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के समय, और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय। ठीक है, पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा कहाँ मिलती है? सोम यज्ञ के 7 प्रकार के एक प्रकार में पुरुष मेध की चर्चा मिलती है। देखो, ऋग वैदिक काल के अंत तक जिस एकेश्वरवादी विचारधारा का उदय हुआ था वह इस युग में यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक पूर्णता को प्राप्त हुई। ठीक है, इस समय लगभग 600 BC के आसपास उपनिषदों की भी रचना हुई। अब उपनिषदों की रचना क्यों हो रही थी? देखो, क्या है कि वेदों में जितनी कर्मकांडीय व्यवस्था लिखी हुई थी वह थोड़ी कठिन होती जा रही थी, और उसकी व्याख्या विभिन्न ऋषि विभिन्न तरीके से करने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, वेदांग लिखे गए, और अंत में जाके उपनिषदों की बारी आई। तो उपनिषद जो हैं वो भारतीय दर्शन की सबसे सर्वोच्च पायदान पे हैं। ठीक है, तो उपनिषदों में ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जितने वेद लिखे गए उनकी व्याख्या की गई है, और यूँ कहूँ तो कि आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या की गई है, क्योंकि उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है, तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। अब इस ब्रह्म को पहचानना ही मोक्ष को प्राप्त करना होता है उपनिषदों के अनुसार। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वह विकृत चित नहीं है, वह अद्वैत है। यह वही अद्वैत की अवधारणा है जिसका जो प्रचारक हैं वो है आदि शंकराचार्य। तो ब्रह्म निर्विकार है, अद्वैत है, निरपेक्ष है, किसी के सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है, तटस्थ है, वह जगत से परे भी है और जगत में व्याप्त भी है। और इस ब्रह्म का समीकरण किसी व्यक्ति के सारभूत तत्व से लगाएं तो उसे आत्मा का नाम दिया जाता है। तो आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों अद्वैत हैं, इनके अलावा कोई दूसरा, दोनों समीकरण बैठाते हैं किसी व्यक्ति के सारभूत तत्व यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो उस परमात्मा को हम बोल देते हैं ब्रह्म। उपनिषदों के अनुसार इस ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका या फिर मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या है? वह है आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना। और यह कैसे होगा? जो अज्ञान के नाश से संभव है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान जगत है, जगत माया है। यही जगत, माया और आत्म साक्षात्कार तीनों के बीच में अंतर संबंध को समझना है और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, तो वही मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष को जो उपनिषदों में परिभाषित किया गया है वह किया गया है कि आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। ठीक है, इसी समय लगभग 600 BC के आसपास उपनिषदों की रचना होती है तथा पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव, यज्ञीय कर्मकांड तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध सबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। अब देखो, यानी कि बड़े स्तर पे उपनिषदों में हम देखते हैं कि बड़े स्तर पे क्यों? क्योंकि 108 की संख्या में उपनिषद हैं। इतने सारे उपनिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? सोचो, जब वेद 4 लिखे जा चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, वेदांग लिखे जा चुके हैं, आरण्यक लिखे जा चुके हैं,
उसके बावजूद हमें उपनिषदों की आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों को लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करने का आवश्यकता हुआ वेदों के, क्योंकि उसमें पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव और यज्ञ कर्मकांड, क्योंकि ये इतने जटिल हो चुके थे कि उसमें उपनिषदों में जो लिखने वाले ऋषि मुनि हैं उनके लिए यह सही नहीं था। उन्होंने इसकी आलोचनात्मक ढंग से व्याख्या की है उपनिषदों में यहाँ तक कहा गया है कि जो यज्ञ हैं यह टूटी फूटी नाव के बराबर हैं। टूटी फूटी नाव हैं, ये आपको भव सागर से पार नहीं करा पाएंगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा पाएंगी। तो कर्म कांडों में उलझ के रहने वाले व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म कांडों का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कर्म कांडों में जो व्यक्ति संलिप्त है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ये बात थी उपनिषदों की। तो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था और जो दर्शन था उसको हमने डिस्कस किया है। जो नर बलि को लेके अगर डाउट होता है, नर बलि या पुरुष मेध को लेके, तो उसका सोर्स मैं बता देता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में 13.6 एंड 2.1 में मेंशन है, यद्यस्मिना मेध्यान पुरुषाना लभते तस्मादेव पुरुष मेधा। आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का धर्म और दर्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूत्र काल होगा, उसके बाद हम महाजनपद पीरियड में एंटर कर जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।